पहली गेंद पर वैभव के कहने पर अय्यर ने लिया, ऐसा डीआरएस आ गई धोनी की याद। जी हां दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले के पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर मैदान पर ऐसा हैरत अंगेज नजारा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। जैसे ही मयंक यादव की आग उगलती गेंद जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट के बल्ले के बेहद पास से गुजरी, अंपायर ने उंगली उठाने से साफ मना कर दिया। लेकिन तभी 15 साल के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान श्रेयस अय्यर को ऐसा कड़क फैसला लेने पर मजबूर किया कि पूरे क्रिकेट फैंस को MS धोनी के उस जादुई धोनी रिव्यू सिस्टम की याद आ गई। पूरी इनसाइड लाइव स्टोरी और उस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल का हर एक ड्रामा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव के फैन हैं तो वीडियो को एक कड़क लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों की रोमांचक श्रृंखला का पहला मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबले की शुरुआत में ही भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का कड़क फैसला किया और जिम्बाब्वे की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत की ओर से नई गेंद से पहला ओवर फेंकने आए रफ्तार के सौदागर मयंक यादव। मयंक ने अपने पहले ही ओवर की पहली ही गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की डरावनी रफ्तार से ऑफ स्टंप के करीब बैक ऑफ ए लेंथ फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद कातिलाना अंदाज में थोड़ा बाहर की तरफ निकली। इस पहली ही गेंद पर विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट होने पर बड़ा ड्रामा हुआ। लेकिन मयंक यादव के इस तूफानी ओवर की 5वीं गेंद पर जिम्बाब्वे के नए बल्लेबाज डियॉन मायर्स ने आउटसाइड एज लगकर चौका बटोरा और पहले ओवर से जिम्बाब्वे ने 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन बनाए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अशोक शर्मा, लेकिन बेन कुरेन ने उनके ओवर में हाथ खोलते हुए 2 कड़क चौके जड़ दिए और अशोक शर्मा के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। तीसरे ओवर में कप्तानी का जिम्मा संभालते हुए श्रेयस अय्यर ने प्रिंस यादव को भी गेंद थमाई। 3 ओवरों के खेल की समाप्ति तक जिम्बाब्वे की टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन पहुंच चुका था। क्रीज पर बेन कुरेन 6 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि डियॉन मायर्स 12 गेंदों में 6 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर पर शुरुआती दबाव पूरी तरह से बना दिया था। अब आते हैं आज के मैच के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले और मुख्य पल पर। जी हां दोस्तों, मैच का पहला ही ओवर शुरू हुआ था और मयंक यादव क्रीज पर दौड़ रहे थे। सामने खड़े थे जिम्बाब्वे के खतरनाक सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट। मयंक यादव ने अपनी उंगलियों से गेंद को छोड़ते हुए 149 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से 149 kph की एक्सप्रेस डिलीवरी दागी। गेंद ऑफ स्टंप के बेहद पास टप्पा खाकर कातिलाना अंदाज में थोड़ी कांटा बदलते हुए बाहर की तरफ निकली। ब्रायन बेनेट क्रीज में ही फंस गए और बचाव की मुद्रा में बिना पैर निकाले बल्ला अड़ा बैठे। गेंद उनके बल्ले के बेहद बारीक हिस्से को चूमती हुई सीधे पीछे खड़े विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। भारतीय खिलाड़ियों ने तुरंत एक बहुत बड़ी और आक्रामक अपील की। मयंक यादव, विकेट कीपर ईशान किशन और स्लिप में खड़े 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी ने पूरे जोश में हाथ उठाए। लेकिन मैदान पर खड़े मैदानी अंपायर ने बिल्कुल शांत रहते हुए अपना सिर हिला दिया और उंगली उठाने से साफ मना कर दिया। अंपायर का यह फैसला देखकर मयंक यादव और ईशान किशन थोड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि अंपायर के मन में थोड़ा संशय था। घड़ी में डीआरएस का 15 सेकंड का टाइमर तेजी से चलने लगा था। इसी बीच स्लिप में खड़े 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी तेजी से दौड़कर कप्तान श्रेयस अय्यर के पास पहुंचे। वैभव ने कप्तान श्रेयस के कंधे पर हाथ रखते हुए बेहद आत्मविश्वास और कड़क लहजे में कहा, कप्तान साहब, गेंद ने 100% बल्ले का बारीक किनारा लिया है। आप बिना एक पल गंवाए तुरंत डीआरएस लीजिए। आवाज बहुत साफ आई है। ईशान किशन ने भी वैभव की बात पर मुहर लगाई। वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पर वो अटूट आत्मविश्वास और तीखा विजन देखकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने टाइमर खत्म होने से ठीक 2 सेकंड पहले हवा में टीटी का इशारा बनाते हुए तीसरे अंपायर का रुख डीआरएस कर लिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब का पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और दर्शक अपनी सांसें थामे टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगे। जब टीवी स्क्रीन पर अल्ट्रा एज का रीप्ले चलाया गया तो पूरा नजारा ही बदल गया। जैसे ही मयंक यादव की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकली गेंद ब्रायन बेनेट के बल्ले के पास से गुजरी, अल्ट्रा एज पर स्पष्ट रूप से एक बड़ा स्पाइक हड़कंप वाली रेखा नजर आया। ये देखते ही मैदानी अंपायर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें अपना फैसला बदलकर उंगली उठानी पड़ी। ब्रायन बेनेट पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए गोल्डन डक पवेलियन लौटने पर मजबूर हो गए। 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी की इस तीखी नजर, गजब की समझ और कप्तान श्रेयस अय्यर को सटीक सलाह देने के अंदाज को देखकर पूरे क्रिकेट फैंस, कमेंटेटर्स और ड्रेसिंग रूम को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। जिस तरह MS धोनी कप्तान के तौर पर या विकेट के पीछे से एक झटके में अंपायर का फैसला बदलवा देते थे और उनके कहने पर लिया गया हर डीआरएस 100% सटीक साबित होता था, ठीक वैसा ही करिश्मा आज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने हरारे की सरजमी पर पहली ही गेंद पर कर दिखाया। वैभव की इस शानदार क्रिकेटिंग समझ ने न सिर्फ भारत को मैच की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट का बड़ा विकेट दिलवाया, बल्कि मयंक यादव का मनोबल भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, हरारे में पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के कहने पर श्रेयस अय्यर द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक और कड़क डीआरएस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी वैभव के इस फैसले में MS धोनी की झलक दिखाई दी?
अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह इनसाइड रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली लाइव अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पहली गेंद पर वैभव के कहने पर अय्यर ने लिया ऐसा डीआरएस आ गई धोनी की याद। जी हां दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले के पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर मैदान पर ऐसा हैरत अंगेज नजारा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। जैसे ही मयंक यादव की आग उगलती गेंद जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट के बल्ले के बेहद पास से गुजरी, अंपायर ने उंगली उठाने से साफ मना कर दिया। लेकिन तभी 15 साल के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान श्रेयस अय्यर को ऐसा कड़क फैसला लेने पर मजबूर किया कि पूरे क्रिकेट फैंस को एमएस धोनी के उस जादुई धोनी रिव्यू सिस्टम की याद आ गई। पूरी इनसाइड लाइव स्टोरी और उस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल का हर एक ड्रामा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव के फैन हैं तो वीडियो को एक कड़क लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों की रोमांचक श्रृंखला का पहला मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबले की शुरुआत में ही भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का कड़क फैसला किया और जिम्बाब्वे की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत की ओर से नई गेंद से पहला ओवर फेंकने आए रफ्तार के सौदागर मयंक यादव। मयंक ने अपने पहले ही ओवर की पहली ही गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की डरावनी रफ्तार से ऑफ स्टंप के करीब बैक ऑफ ए लेंथ फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद कातिलाना अंदाज में थोड़ा बाहर की तरफ निकली। इस पहली ही गेंद पर विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट होने पर बड़ा ड्रामा हुआ। लेकिन मयंक यादव के इस तूफानी ओवर की 5वीं गेंद पर जिम्बाब्वे के नए बल्लेबाज डियॉन मायर्स ने आउटसाइड एज लगकर चौका बटोरा और पहले ओवर से जिम्बाब्वे ने 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन बनाए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अशोक शर्मा, लेकिन बेन कुरेन ने उनके ओवर में हाथ खोलते हुए 2 कड़क चौके जड़ दिए और अशोक शर्मा के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। तीसरे ओवर में कप्तानी का जिम्मा संभालते हुए श्रेयस अय्यर ने प्रिंस यादव को भी गेंद थमाई। 3 ओवरों के खेल की समाप्ति तक जिम्बाब्वे की टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन पहुंच चुका था। क्रीज पर बेन कुरेन 6 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि डियॉन मायर्स 12 गेंदों में 6 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर पर शुरुआती दबाव पूरी तरह से बना दिया था। अब आते हैं आज के मैच के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले और मुख्य पल पर। जी हां दोस्तों, मैच का पहला ही ओवर शुरू हुआ था और मयंक यादव क्रीज पर दौड़ रहे थे। सामने खड़े थे जिम्बाब्वे के खतरनाक सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट। मयंक यादव ने अपनी उंगलियों से गेंद को छोड़ते हुए 149 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से 149 kph की एक्सप्रेस डिलीवरी दागी। गेंद ऑफ स्टंप के बेहद पास टप्पा खाकर कातिलाना अंदाज में थोड़ी कांटा बदलते हुए बाहर की तरफ निकली। ब्रायन बेनेट क्रीज में ही फंस गए और बचाव की मुद्रा में बिना पैर निकाले बल्ला अड़ा बैठे। गेंद उनके बल्ले के बेहद बारीक हिस्से को चूमती हुई सीधे पीछे खड़े विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। भारतीय खिलाड़ियों ने तुरंत एक बहुत बड़ी और आक्रामक अपील की। मयंक यादव, विकेट कीपर ईशान किशन और स्लिप में खड़े 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी ने पूरे जोश में हाथ उठाए। लेकिन मैदान पर खड़े मैदानी अंपायर ने बिल्कुल शांत रहते हुए अपना सिर हिला दिया और उंगली उठाने से साफ मना कर दिया। अंपायर का यह फैसला देखकर मयंक यादव और ईशान किशन थोड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि अंपायर के मन में थोड़ा संशय था। घड़ी में डीआरएस का 15 सेकंड का टाइमर तेजी से चलने लगा था। इसी बीच स्लिप में खड़े 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी तेजी से दौड़कर कप्तान श्रेयस अय्यर के पास पहुंचे। वैभव ने कप्तान श्रेयस के कंधे पर हाथ रखते हुए बेहद आत्मविश्वास और कड़क लहजे में कहा, कप्तान साहब, गेंद ने 100% बल्ले का बारीक किनारा लिया है। आप बिना एक पल गंवाए तुरंत डीआरएस लीजिए। आवाज बहुत साफ आई है। ईशान किशन ने भी वैभव की बात पर मुहर लगाई। वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पर वो अटूट आत्मविश्वास और तीखा विजन देखकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने टाइमर खत्म होने से ठीक 2 सेकंड पहले हवा में टीटी का इशारा बनाते हुए तीसरे अंपायर का रुख डीआरएस कर लिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब का पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और दर्शक अपनी सांसें थामे टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगे। जब टीवी स्क्रीन पर अल्ट्रा एज का रीप्ले चलाया गया तो पूरा नजारा ही बदल गया। जैसे ही मयंक यादव की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकली गेंद ब्रायन बेनेट के बल्ले के पास से गुजरी, अल्ट्रा एज पर स्पष्ट रूप से एक बड़ा स्पाइक हड़कंप वाली रेखा नजर आया।